यहाँ पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर यह 7 है। यह संगीत में ही आधारित पार्ट है। आपको 5 और 6 पार्ट में 4,84,000 जूनी को जो संबोधन जो 484 राग है वह बाई मिस्टेक हुआ है। हम आप सबों से यही आधारित करूँगा कि वह संबोधन में जीवों का है जो 4,84,000 जीवों पर आधारित है। जय श्री राम। आपको सरगम का बोल में जहाँ सा है शुद्ध स्वर है, वह सा को सर्व कहते हैं। रे को ऋषर्भ, ग को गंधर्व, म को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत और नी को निषाद। इसी प्रकार से सातों शुद्ध स्वरों को नाम है। कहने का अर्थ तो एक सप्तक में 12 वह स्केल होते हैं, 12 स्वर होते हैं, सबका नाम अलग अलग है। जैसे आपको पार्ट 5 में बताया गया था कि जहाँ पार्ट 5 में बताए गए कि 22 नलिया द्वारा 22 वह रागों की उत्पत्ति किए गए, जिसमें रिसर्च कर विद्वानों ने आपको 12 स्वर बनाए। वही 12 स्वर है जिसको 12 स्वर में से 3 काले पटरी और 2 काले पटरी, बाकी को शुद्ध पटरी नीचे वाले होते हैं। यह ख्याल करें कि जितने नीचे के पटरी है सब शुद्ध पटरी है। जब आप किसी भी प्रकार को रियाज करते हैं हारमोनियम व शास्त्रीय संगीत को, तो उन संगीतों में आपको हारमोनियम पर अंगुली को पूर्ण आवश्यक है कि 5 औंरी मध्य कौन से औंरिये से कौन सी सरगम को बजाया जाए और शुद्ध पटरी कौन होते हैं। आपको चाबी नंबर जो स्केल नंबर है वो भी मैं अभी बताऊंगा, और साथ में आपको सरगम को बोल में जो आपको कौन कौन ओठा से कौन औंरी से कौन दबाए जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और उतना ही नहीं, आपको सरगम को बोल जो है, जो सरगम का जो संख्या है, वह सरगम को नाम भी बोलेंगे जो सातों सरगम है, जिसमें आपको एक तार सप्तक से सा को भी लिया जाता है जिसका दुगुना कहा जाता है। एक नंबर में आपको चाबी नंबर 1 ही लिया जाता है जो अंगूठे से दबाया जाता है और वह सरगम सा कहलाते हैं। 1 नंबर में चाबी नंबर 1 और सरगम लगते हैं सा, और वह औंठा को उंगलियों से दबाए जाते हैं। दूसरा में आते हैं रे, और वह रे जो होते हैं उसके चाबी नंबर जो स्केल नंबर है हारमोनियम को, वो आपको आते हैं नंबर 3, तीसरा नंबर चाबी। और उनके सरगम का बोल जो होते हैं से रे होता है, और उनमें औंरी जो लगती है, जो उंगली लगती है, वह पहली उंगली लगते हैं जो 5 उंगली मध्य इस उंगली को नाम बताया गया है। आप गौ में आइए, सरगम गौ पर। सरगम गौ में जहाँ सारे गौ है, गौ नंबर को जो सरगम है उनमें आपको चाबी नंबर 5 लगते हैं। सारे शुद्ध पटरी है नीचे वाले सफ़ेद वाले, और उनमें उंगली लगती है दूसरी, जो 5 उंगली मध्य दूसरी उंगली इस बिचले का कहा जाता है। आपको गौ संपन्न हुए सरगम। आपको गौ को बाद आते हैं मौ, और मौ में आपको चाबी नंबर वह 6 लगते हैं। जहाँ गौ है वहाँ मौ आते हैं सरगम। गौ के बाद उसमें आपको चाबी नंबर स्केल हारमोनियम को 6 लगते हैं, और उनकी तीसरी उंगली से बजाया जाता है। 5 उंगली मध्य तीसरी उंगली ये बताया गया है, इसको बताया गया है तीसरी उंगली।
मौ सरगम को बाद आपको पौ सरगम आते हैं, और पौ सरगम में आपको जो सरगम का बोल पौ है, वहाँ चाबी का नंबर आपको 8वां है, 8वां चाबी लगते हैं 8 नंबर को। और उसमें आपको पौ में जो है उनमें आपको औंठे से बजाया जाता है। जहाँ 1 नंबर में औंठे से बजाया जाता है, वहीं पर आपको 8 नंबर में आपको पौ को औंठे से ही दबाया जाता है। पौ सरगम को बाद आपको सरगम आते हैं ध। ध सरगम में आपको 10वें नंबर के स्केल, सफ़ेद स्केल लगते हैं। ये जितने स्वर शुद्ध है, शुद्ध सफ़ेद पटरी को मैं बात कर रहा हूँ, आपको जहाँ ध है उनमें आपको 10 नंबर को पटरी लगते हैं, स्केल चाबी नंबर, और उसको वह पहली अंगुली से ध को दबाया जाता है, ध सरगम को। सरगम ध को बाद आपको लास्ट आते हैं 7 स्वर में नी, और नी को जो सरगम है उनकी बोल में आपको 12वीं नंबर को सफ़ेद पटरी लगती है, 12 नंबर। जो आपको हारमोनियम को शुरू कीजिए और वहाँ से 12 पटरी कौन नंबर में जाते हैं, उसी को आपको 12 नंबर को चाबी लगते हैं, और सरगम को नी सरगम लगती है, और वह दूसरी अंगुली 5 अंगुली मध्य, यह दूसरी अंगुली कहलाते हैं, बीच का, मध्य बीच का, उसी अंगुली से आपको दबाया जाता है। अब आपको तार सप्तक से एक जो दुगुना लिया जाता है, जो साल कहलाते हैं, उस सा सरगम को आपको लेने के लिए आपको चाबी नंबर 13 सरगम नंबर जो दुगुन होता है, तार सप्तक से सा लिया जाता है, वो आपको लगते हैं सरगम सा, करी सा, तार सप्तक से, और उनमें आपको जो बजाया जाता है वो अंगूठे के बल से दबाया जाता है। आप अंगूठे से दबाइए, और तीसरा नंबर को उंगली से भी दबाए जाते हैं, जिसमें आपको दुगुना लेते हैं, पर उनके कहने का अर्थ होता है कि अंगूठा ही से ही बजाया जाता है। इसी के अनुकूल से आपको सातों सरगम को जो सहारा अंगुली पटरी है वो इसी प्रकार से आपको लेना पड़ता है, और वही सरगम के बोल से आपको निशाने से यह संसार में आपको पहचान मिलते हैं, जो संगीतों को प्रचार हुआ है। और संगीतों को प्रचार वहीं से किया गया है, और वही संगीत है जिस संगीत में आपको रागों को सवाल है। अब आपको वहाँ से रूबरू करवाता हूँ। चले रागों को क्यों छोड़ा जाए। आपको दक्षिण भारतीय संगीत को संशोधन को अनुकूल में 72 ठाट होते हैं, जिसकी गणना किया गया है रागों में 484 राग को गुने 72 ठाट, उनके गुणन करने से इक्वल टू होता है आपको वह 34,848। वहीं पर आपको उत्तर भारतीय संगीतों को द्वारा 10 ठाटों को गिनन किया गया है। उस 10 ठाट में आपको जो ठाट आते हैं वह ठाट कहलाते हैं, जो रागों में निर्मित किया जाए तो उनको ठाठों को निर्मित करने से आपको वह 10 गुने 484 राग इक्वल टू वह 4840